अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ है हमारे एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान साहब, उनके साथ हैं टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर, उनके साथ है हमारे सुरीले से नोनी और मेरे प्यारे से टोनी। हमारी ऑडियंस में आपको पता है कि कौन है? कौन? एक डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हेलो, इन्हें दोवां चो डायरेक्टर केड़ा ते असिस्टेंट केड़ा? मैं डायरेक्टर हूँ स्टूपिड। इन्हें दोवां नूं रगड़ के एक डायरेक्टर बना लो ते एक असिस्टेंट। ये ਤੁਹਾਡਾ मुंह है, तुसी रेड़ी हिलाओ। जी डायरेक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, मैं इनके ना मुंह नहीं एक्चुअली लगना चाह रहा। हाँ, नहीं, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है, तुम कहीं भी नहीं लग सकते। अच्छा भाई, मुझे तो आपकी ग्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं। देखिए इनकी बदतमीजी ना। हाँ, बहुत गलत बात कर रहे हैं। गुजरात वाले का हैरी पॉटर लग रहा है। नानी दी नानी बैठी है। ओ भाई, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। अच्छा यार, कितने रह गया से तुम? देख कूड़ा उंजी पे है बाहर। तुम्हें अगर इसकी क्वालिटीज का पता लग जाए ना। क्या क्वालिटी है इसकी? एक्चुअली ना रेडी पे खड़ा होकर अमरूद खा रहा था। अच्छा। मैं इसके पीछे खड़ा हो गया जाके। मैंने यूं हाथ रखा और ये मर गया। तुम्हारा हाथ बहुत वजनी है, किसी कमांडो के बच्चे। अच्छा अदिका जी, आज ऑडियंस बड़ी चिलबली और बड़ी एनर्जेटिक है। जरा ऑडियंस से पूछते तो है ना कि वो कहाँ से आए हैं। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? एक एक बंदा बोलो, इन्नी आवाज़ां कमादा जो आउंदियां। मुझे समझ आ गई है लेकिन इनकी। इन्होंने जो कलेक्टिवली बोला है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, सारे डॉक्टर ने? हाँ जी। बस नोनी फिर मुबारक होवे। की होया? आज तेरे पिते दा ऑपरेशन होवे। अब आज के दो गेस्ट कौन से हैं बताएं? कौन से? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, जो हमारे पायनियर्स में से हैं और हमारे ऐसी इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल डाउनफॉल में थी, उसको उन्होंने बहुत बहुत एलिवेट किया। बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाने वाला वो एक बड़ा नाम है। आप सबकी तालियों में सितारा इम्तियाज सैयद नूर साहब। और उनके साथ जो हमारी गेस्ट हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई से है। अच्छा जी। जी, वैसे तो वो एजुकेशन फील्ड में भी रही हैं, लेकिन अब वो पंजाब असेंबली की रुकन हैं। आप सबकी तालियों में वेरी स्टाइलिश उज़्मा कारदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? जी बेहतरीन। यू बोथ आर लुकिंग रियली नाइस। अब किसकी ज्यादा तारीफ करूं समझ नहीं आ रही। चन चन दे सामने आ गया मैं, दोवां तो सदके जावां सोने हो सोने हो। आपके सितारे मुबारक। अच्छा, वैसे नूर साहब पे नूर ही है ना? अल्लाह इनका नूर सलामत रखे। माशाल्लाह। मैं छोटा जिहा हुंदा सी भाई उदों भी इंजी सर। छोटा किन्ना इन्ना कुंदा सी मैं, इन्ना इन्ना किते बांदरी दा बच्चा हुंदा है। आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, कैसा दौर था? दौर तो बहुत अच्छा था जब मैं आया हूँ 70 में। और आपने राइटिंग से शुरू किया? जी, मैं 76 में जी। लेकिन 70 में मैंने असिस्ट करना शुरू किया। उस्ताद मोहतरम मेरे एस सुलेमान साहब। 76 में मैंने पहली फिल्म लिखी एज ए राइटर, और 76 से लेके 92 तक मैंने कोई 300 के करीब फिल्म्स लिखी। और पहली फिल्म जब आपने लिखी तो वो मौका कैसे मिला आपको? मैं असिस्टेंट था, मैं बैठा लिख रहा था ऑफिस में ऐसे ही, तो एक साहब आए जो प्रोड्यूसर थे, कहने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, शायद ज़िंदगी में मुझे कोई मौका मिला डायरेक्शन का तो मैं ये फिल्म बनाऊँगा। मैंने वो कहानी सुनाई थोड़ी सी, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे उठाया और मैडम संगीता की मदर थी मेहताब बानो मैडम, उनके पास ले गए कि ये कहानी सुने, ये तो अजीब नई कहानी है, ये तो पहले सुनी नहीं ऐसी। वाह। तो उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा फ़ौरन हम बनाएंगे, और वो फिल्म बनी सोसाइटी गर्ल। मुझे याद है 76 की वो बेहतरीन फिल्म साल की करार दी गई और मैं बेस्ट राइटर के तौर पर अवार्ड मेरा अनाउंस हुआ। तो मैं जब स्टेज पे गया हूँ ऐसे ही, तो रमानी में जब अनाउंस हुआ मैं चला गया ऊपर। जब मैं वापस टर्न किया तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उसमें मैडम नूरजहाँ बैठी हैं, एजाज साहब बैठे हैं, हसन तारक साहब बैठे हैं, रानी मैडम बैठी हैं, वहीद मुराद साहब बैठे हैं, संतोष साहब बैठे हैं,
नदीम साहब बैठे हैं, All legends. मोहम्मद अली साहब हाँ। बैठे हैं, मैडम ज़ेबा बैठी हैं, मैं तो मेरा कदम ही ना उठे वापसी पे। वो इतने बड़े लोग, 92 तक मैंने 300 के करीब फिल्में और लिखी। कोई स्टॉपिंग नहीं थी उसके अंदर। जितने बड़े डायरेक्टर्स थे सबका मैं राइटर था। और फिर 93 में मैंने शुरू की फिल्म Direction बनानी, शुरू किया। डायरेक्शन, कसम, फिर जीवा, फिर सरगम, ओए, ओए, जिसमें ओए। आप इंट्रोड्यूस हुई। ओए। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अल्लाह खैर। उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और हीरो मैंने सेलेक्ट किए थे अदनान समी, हाँ जी। जो इंडियन प्रो आदमी था, मुझे नहीं मालूम था। तो फिल्म थोड़ी जब कंप्लीट हुई, म्यूज़िक कंप्लीट हुआ, तो वो मेरा म्यूज़िक लेके हिंदुस्तान भाग गया। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये क्यों नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? कुछ दिनों के बाद वो वापस लौटा। मैंने कहा मेरी फिल्म लेट करा दी आपने। तो कहने लगा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ये वो। मैंने कहा क्या गिफ्ट लेके? कि मैं आपके जो गाने हदीका ने गाए थे वो आशा जी से गवा के लाया हूँ, तो आप ये फिल्म में शामिल करें। मैंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा एक स्टार आ रहा है ऊपर, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है जिसने गाने गाए हैं और बेहतरीन गाने गाए हैं, कोई कमी नहीं है, तो मैं तो नहीं। वो मुझसे नाराज़ हो गए। मैं कहा हो भले नाराज़, तो मेरी फिल्म में आज भी हदीका के गाने हैं, आशा के नहीं है। कैसे आपने उर्दू मूवीज भी और पंजाबी मूवीज, ये बैलेंस किस तरह रखा है आपने? वो जब मैं डायरेक्शन में आया ना, तो उस वक्त सुल्तान रईस साहब का बड़ा दौर था, पंजाबी फिल्में बन रही थी बेपनाह, और मैं कहता था कि नहीं, उर्दू फिल्में बनना बंद हो गई थी। मैंने कहा मैंने उर्दू फिल्म बनानी करनी है, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल। और उर्दू फिल्म चल गई, हिट हो गई, 1, 2, 3, 4 सारी हिट हो गई। और सुल्तान रईस साहब की डेथ हो गई, उसके बाद पंजाबी फिल्म बनना बंद हो गई। अब वो जो पंजाबी डायरेक्टर्स थे वो भी उर्दू फिल्में बनाना शुरू हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं पंजाबी बनाऊंगा। अच्छा, आपने उलट ही चलना। फिर मैंने चूड़ियाँ बनाई। चूड़ियाँ फिल्म पे ना मुझे सॉरी थोड़ा सा एतराज़ है, आपने बनाई है। तो मैं अपनी पैदाइश पे इतराज नहीं हुआ। ये भी चूड़ियां फिल्म च है सी। अच्छा, एज मज। अच्छा जी, उस्मा जी से बात करते हैं। उस्मा जी, आप का ताल्लुक जो था पहले काफ लीग के साथ था, आपको कैसे लगा कि आप जब मुस्लिम लीग से डाइवर्ट होके पीटीआई में आए, तो वो क्या कन्विक्शन थी जिसमें आप इमरान खान की तरफ इंक्लाइंड हुई, पीटीआई की तरफ इंक्लाइंड हुई? देखें जी, मुझे लाने वाले ये यूथ, क्योंकि मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती थी, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे और कहते थे मैम आप गलत लोगों के साथ हैं, आप इमरान खान वो आइकॉन थे, जिस तरह ये आइकॉन है फिल्म इंडस्ट्री के, बिल्कुल तो वो भी क्रिकेट वर्ल्ड के बहुत बड़े स्टार थे और फिर पॉलिटिशियन भी थे, तो उनकी आंखें चमक जाती थी कि नहीं नहीं मैम आपने हमारे पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है कि इमरान खान को वोट दें। तो मैंने कहा भाई मैं उनसे मिली नहीं हूँ, तो जब तक मेरी मुलाकात ना हो मैं कोई स्टार नहीं हूँ कि मैं जाके। खैर फिर वो किस्मत में था कि वो मैं बनी गाला मुझे कुछ लोग ले गए, तो वहाँ पे खान साहब आए तो जॉगिंग करते हुए, और आपने चाय बिस्किट खाए? नहीं वहाँ चाय बिस्किट ही मिलते चाय हैं, बिस्किट का माहौल नहीं था उस वक्त। अच्छा। तो आए, उन्होंने वो अपनी जॉगिंग ट्रैक पहना हुआ था, और तो मैंने कहा जी मुझे इस तरह से मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा है और वो ये कह रहे हैं, तो बड़े खुश हुए, कहते हाँ हाँ बिल्कुल मुझे मिलते हैं तो तब भी वो यही कहते हैं और बिल्कुल आप आए हमारे साथ। फिर मैंने देखा ये क्या बंदा है, खरा है, इसमें कोई प्रिटेंशन नहीं, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, जिस तरह अंदर से उस तरह से बाहर से, मतलब अब ये मुझे बड़ी एक चीज़ अपील की मेरे लिए। तो फिर चूंकि मैं पहले से सियासत में थी, तो मैं जब कंपेयर करती थी तो मुझे बहुत फ़र्क महसूस लगता, बहुत फ़र्क महसूस हुआ, और इसीलिए मैं बहुत पुरुमीद हूँ, और इसीलिए यूथ भी बहुत पुरुमीद है कि उनको पता है कि ये बंदा है, इसका अपना एजेंडा कोई नहीं है। सही, इसका एक ही एजेंडा है कि इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करना है, और चाहे उसमें 1 साल लगे चाहे 2 साल। बस 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 ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟਾਈਮ ਵਧਾਈ ਨਾ ਜਾਓ ਹੁਣ। उस बाबा जी 200 रुपए का पाउंड हो गया। कोई गल नहीं, देखो फिक्र ना करो, इंशाल्लाह ताला इस तो ज्यादा आएगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। शो में हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहब, आलिया नज़ीर, बहुत ही सुरीले से नोनी, और हमारे बहुत ही सेंसिबल और वाइज से और थोड़े फनी से भी टोनी। और हमारी ऑडियंस में एक काफ़ी बड़ी सी शख्सियत यहाँ पे बैठी हुई है। ये अलमारी कौन रख गया थे? ये खवातीन का हजूम क्यों फैलाएगा? नहीं, इतना प्यारा सा शॉर्ट बॉब थैंक्स। और ब्यूटीफुल सा ओह स्कार्फ। माय गॉड। इस तरह की खवातीन का फौरन तारुफ कराते हैं। और आज हमारे साथ हैं बशीरा। माय नेम इज डेजी, आई एम वेरी लेजी। मैं एक बहुत बड़ी मॉडल बनना चाह रही हूँ, ठीक है ना? तू मॉडल ना बने,
तू किसी दी छत बन जब मैं रैंप पे चलती हूँ ना तो रैंप तड़क करके टूट जाए। ये कल रैंप ते चढ़ी थल्लो रैंप दी आवाज आई ओए मैं मर गया। आप तमीज से बात करें, साथ मेरे फियांसी बैठे हुए प्लीज। ये मैनू फियांसी नहीं फीम ची लगदा ही। नहीं फियांसी ब्यूटीफुल है, लंडे दा संजय दत्त लग रहा है। आपने गुस्सा नहीं करना, ओके? ਐਤਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा फियांसी ना इसका मुझे इंटेलिजेंट बंदा लगा, उन्हें मोहब्बत की थी बड़ी ईद नजदीक। डेज़ी छोड़ दो इसको। ये छोड़ नहीं सकती, ये इसको खा जाएगी। एक्चुअली ना ये मेरी सिस्टर के साथ इसका टांका फिट था और मेरी सिस्टर भी साथ है। बोलो। सानू इस गल की खुशी है कि तुहाडे तीन है जो बंदा कोई भी नहीं। आप इन्हें चुप करवाती हैं या हम आपका शो छोड़ के चले जाएं? हाँ नहीं शो छोड़ के नहीं जाना डेज़ी। शो छोड़ के ना जाना, अभी आपसे बहुत से काम करवाने हैं। अभी तो भांडे धोने ने, अभी तो ले नहाने ने। आपने गुस्सा नहीं करना, ਮੈਂ ओके? ਹਾਲੇ ਕਸਾਈ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਆ। जानू मेरी जिंदगी तेरा प्यार। तेनू रोटी खवा रहा उधार। उसका मेकअप तो चेक करो कितना ये प्यारा। मेकअप नहीं करती, बाल्टी च सारा कुछ पा के ना च मुंह रख के करती। मॉडलिंग का शौक है डेज़ी आपको? मुझे पता लगा कि आपके शो में मॉडलिंग के लिए कुछ चाहिए। मैं इसको मॉडलिंग की आज जो है ना वो ऑफर करवा के छोड़ूंगी। वाओ नाइस। कहीं ना कहीं तो फिट आ ही जाएगी ना। ये आवे ना आवे ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। तो नहीं, वैसे ना शर्म की कोई इंतहा आती है। ਕੀ ਹੋਇਆ? तू भी ना रह ही जाना, बिल्कुल अभी तो ये रह जाएगा, बिल्कुल ही रह जिसको जाएगा। मैं आज बुलाने जा रही हूँ। सच? आज तो वाकई एक हसीन सी लड़की आ रही है। हर वारी आउंदी लेकिन चली जाती है। आज देखते हैं शायद कोई बात बन ही कोई जाए। ऐसी बुलाओ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਵੇ। मेनू भाਵੇਂ साल रख लें। ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਪੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? आज हमारे दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा जी। हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री के गुरु हैं जिनको आज हम बुला रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मेल और फीमेल मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया है जो कि अब टॉप मॉडल्स बन चुके हैं और टॉप सेलिब्रिटीज स्टेटस के ऊपर भी आ चुके हैं। वो एक ऐसा मिरेकल करते हैं अपनी आंखों से, अल्लाह खैर। अपने विजन से, अपने हाथों से अल्लाह खैर। कि ऐसे करके मैजिकल वॉन्ड और इंसान चेंज हो जाता है। बहुत ही विजनरी है, बहुत ही स्टाइलिश है, सूफी बाय नेचर है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का ही इज़ like one of the best fashion photographers. He's one of the best stylists, best makeup artist and the best human being. My very good friend Khabar Riaz के लिए बहुत और उनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल को बुला रही हूँ मैं। वो मॉडल भी हैं, अच्छा एक्ट्रेस भी हैं। अच्छा। तकरीबन उन्होंने 15 ड्रामास कर लिए हैं और 2 मूवीज के अंदर भी आई हैं। आपको पता है कि वो स्कॉश भी खेलती हैं। और किसकी स्टूडेंट है? किसकी? एक लेजेंड जहांगीर खान की स्टूडेंट है। वाओ! आप सबकी तालियों में निम्रा खान। वेलकम टू आपके सितारे। सबसे पहले तो इतने ज़बरदस्त तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस तरफ भी आ गई हैं और बड़ा अच्छा बोल रही हैं, मतलब लफ्ज़ों का इंतखाब बहुत अच्छा है। और रही बात निम्रा की, तो ये एक बहुत बड़ी सिंगर भी है। हाँ जी, बिल्कुल। और आज आपके साथ गाएंगी भी। हेलो निम्रा। आपने लिपस्टिक कहाँ से ली? लेनोनी इथों ही मारना है तुम। ये लिपस्टिक नहीं है निम्रा, आप जो समझ रही है ना, ये वही है। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले नहीं समझी थी, वैसे अब समझ गई हूँ मैं। क्या समझ गई हो तुम? वो नहीं होते जो एक्सक्यूज मी। निम्रा सोमत ऐसा कुछ नहीं है। निम्रा भी बहुत अच्छा गाना गाती है और नोनी भी बहुत अच्छा गाना गाता बस है। फिर अल्लाह वालों अज मुकद्दर जुड़ गए ने। तुम ही भैना भैना आराम ना गाओ भाई। अच्छा, ये मेरी बहुत पहले की बात है। मॉडल भी रह चुकी हैं और मैं भूल गया था इसको। इतने अरसे बाद मैंने इनका ड्रामा देखा, अली फल्ला इंसान, वहाँ इसको मैंने एक्टिंग कर देखा, तब भी मैंने इसको नहीं पहचाना। मतलब इतनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी ट्रांसफॉर्म हुई कैसे? मैंने वेट लूज किया। मेरा शायद आप लोगों को पता होगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था बीच में। एक्सीडेंट कैसे हुआ? लैक ऑफ स्लीप, काम बहुत ज़्यादा कर रही थी, स्ट्रेस,
फिर उसके बाद गाड़ी अब्बू ने गिफ्ट की थी, गाड़ी चलाते हुए जा रही थी और आई फेंटेड वाइल ड्राइविंग। आँख बीपी लग लो गई? हुआ और हाँ। मैं लाइक स्टीयरिंग पे गिरी हूँ और एक्सीलेटर पूरा दब गया क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो 160 की स्पीड में वो आर्मी की जीप में घुस गई थी पूरी। और फिर उसके बाद लाइक मेरी जो राइट लेग है वो 5 जगह से बिल्कुल डैमेज हो गई थी, हड्डियाँ बिल्कुल गोश्त फाड़ के बाहर निकल गई थी। मेरा इंटरनल लाइक लिवर में मेरा पूरा स्टीयरिंग घुस गया था, यहाँ पर पूरा शीशा घुस गया था। मैंने एक वीडियो क्लिप भी देखा था जिसमें बहुत ही बुरा हाल था। 4 दिन वेंटिलेटर पे थी, तो मैं जब वेंटिलेटर से हटी हूँ तब मुझे सबने कहा कि निम्रा तुम ना सब यही कुछ बताओ। फेसबुक पे आपको पता सोशल साइट कैसी होती है, हर जगह ये लिखा हुआ था कि हाँ वो मर गई है और इस तरह गलत गलत बातें लिख रहे थे। तो उनको सिर्फ बताने के लिए कि नहीं अब मैं कुछ बेहतर हूँ, अब मैं होश में आ गई हूँ, तो मैंने वो वीडियो क्लिप बनाया था। मैंने बड़ा सर्वाइव किया, लाइक 2 से 2.5 साल में व्हील चेयर पर रही। और एक जैसा आप कही थी कि स्क्वाश प्लेयर, आई यूज टू प्ले स्क्वाश बट नॉट एनी मोर, मैं अब खेल नहीं सकती अपना स्क्वाश। लेकिन इस चीज़ ने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? स्पोर्ट्स वुमेन थी तो इसलिए विल मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी हमेशा से, मतलब खेलना खेलना खेलना, तो वो मुझे ना बैठे रहना पसंद नहीं था। ऑल्दो प्लास्टर इतना बड़ा लगा हुआ, बेड से हिल नहीं सकती, लेकिन ये कि रात को छुप छुप के जब सब सो जाते थे तो ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं बाथरूम तक अपना खुद नहीं कर सकती थी, तो मुझे ना वहाँ से बस वो टॉर्चर करती थी बात। तो मैं अपने आप को बेड से गिरा के खुद बाथरूम तक लेकर जाती थी कि ना नहीं मैंने किसी की, मतलब मुझे मोहताजी से बहुत उलझन होती थी। अब जो मुझे बस एक ही मैसेज मिला उस चीज़ से, एक नहीं बहुत सारे मिले, लेकिन एक जो मैंने अपना पिक किया है वो ये कि आई लिव इन नाउ, मोमेंट में जिंदा रहना। मैं कल का सोच के या आने वाले कल का सोच के मैं अपना आज ख़राब नहीं करती। खबर ये फोटोग्राफी, ये आँख बचपन से डेवलप हुई? कुछ चीज़ें इनबॉर्न होती हैं और ये मेरे अंदर बचपन से आई थिंक वालदा की तरफ से आई है, क्योंकि उनको शौक़ था बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करने का। रात को हम जब बच्चे सो जाते थे सुबह स्कूल जाने के लिए, तो सुबह उठते थे तो पूरा घर की सेटिंग चेंज हो जाती थी। और वो एस्थेटिकली हर चीज़ को सजाती थी, मतलब खाना प्रेजेंटेबल हो जाता था, ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखती थी, और फिर इंटीरियर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर मुझे उधर से ड्राइंग का शौक़ चढ़ा, वो शौक़ इतना ज़्यादा शदीद हो गया कि मेरे जब FSC के पेपर्स आए तो मैंने हर पेपर में ड्राइंग कर दी, क्योंकि मुझे शौक़ ही नहीं था FSC पढ़ने का। की बनाया सी मेनू। अच्छा ये सही कह रही है, कुछ इसी तरह की चीज़ें बनाता था मेरे। यानी कि ब्यूटी। हाँ ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ये ड्यूटीफुल है। हाँ अगर आपकी शादी हो तो आपकी ड्यूटी है। फिर अल्लाह रहम करे। मेरे ना कर ला कसम, मैं तेनों नक तो फड़ के घसीटांगी। अच्छा, चूँकि ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड और टैरो कार्ड बेस्ड और सितारों का हाल जानने वाला ये शो है, तो इसमें चाहूँगी कि हमारे जो 2 माइस्ट्रोज बैठे हुए हैं यहाँ पे, मौज़म खान साहब और आलिया जी, इनसे थोड़ा सा हम इनकी एक्सपर्ट राय। हाफिज साहब का वो हॉरोस्कोप जो है इसमें 2 डिफरेंट लाइफ्स हैं। पहली है जो 28 तक रही, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स किए हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मेड मैन। आपने अपनी ज़िंदगी को 28 तक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ गुजारी है। उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हुई, और जो पिछले ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम है उसमें जाकर इनके अंदर एक डिफरेंट किस्म की स्पिरिचुअलिटी आई है। लोगों के लिए डोनेशंस देनी शुरू कर दे, लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए, उसके अंदर एक ऐसा नॉलेज निकल आए जहाँ पर वो लोगों को तबलीग करनी शुरू करे। उसमें ख़ास तौर पर वो तमाम इश्यूज़ जहाँ पर लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, ये इनकी स्ट्रेंथ 2 सालों से इम्प्रूव हुई है, और ये चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी और ये आप टोटल डिफरेंट आदमी हो जाएंगे आने वाले 2-3। आई थिंक ही इज़ 100% करेक्ट। 100% बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में चेंज आया हुआ है, और ये चेंज अल्लाह ताला हर बंदे की ज़िंदगी में लेके आए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही कोई इस्लामी बन गए। मुझे ज़िंदगी ये समझ आ गई, अगर अल्लाह से प्यार करना है तो पहले उसकी मखलूक से प्यार किया जाए, इसी तरह आपको वलायत नसीब होती है। बहुत अच्छे जी मौसम साहब, मसल चौल ले आवा। निम्रा, अपना जरा चाइल्डहुड थोड़ा एक्सप्लोर करें। निमरा अरे काचा काचा छोटा छोटा निमोरा। इत्थे निमरा ते उत्थे कमरा। मैं इतना अच्छा बेली डांस करती हूँ ना। तू थैला डांस कर। नहीं, निम्रा के चाइल्डहुड के बारे में पता करें जी। हाँ जी। मुझे जो अब तक अपना बचपन में चीज़ें याद आती हैं, मेरे बहुत ज़्यादा कर्ली बाल थे, बहुत ज़्यादा ना, नूडल्स वाले। अम्मी एक दिन मुझे ले गई नाई के पास ना, वैसे तो पार्लर लेकर जाती थी, तो नाई के पास लेके गई ना, तो अम्मी अब वो पीछे खड़े हुए, अब वो ना पहले इसने, मेरे इतने लंबे बाल थे, तो उसने पहले ही पकड़ के खिचड़ी यूँ पहले काटा। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आने लगा ना, मैं यूँ बाल हिला रही हूँ तो ना बॉब कट है, यूँ हिल रहे मुझे मम्मी इतना प्यारा कट करवाया। तो ऐसे ना ऐसी तू तो लगता है मज मसाला मंगन दे। ट्रक जा रहा होवे ते इहदे मझ ने मुंह बाहर कट के इंज कर रही थी। नहीं, वैसे जो इनके फियांसे बैठे अगर उनके ब्लो ड्राई कर दो यही बाल है।
उसके बाद वो और ऊपर करते रहे और ऊपर। हालांकि नाई अच्छा ही काटते हैं मेरे ख्याल में। अम्मी अब्बू ने कहा था कि इसको बस पता ना चले कि हम इसके साथ करने क्या लाए इसको। करने यानी टोटली इधर से उन्होंने कुर्सी ते फटी रख के तेन भाया होना। कसम से ऐसे ही उठाया था मुझे। इनके बाल कैसे कटते हैं? ਵੱਡੇ ਟੋਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਪੱਠੇ नहीं करते टिक 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 टिक। वैसे घुंघराले वालों में अगर जुएं पड़ जाएं तो फिर यही वजह थी ना देखा। अधिका मैं आपको एक वाकया सुनाना चाह रहा जुओं से रिलेटेड। हाँ बताओ। बड़ा फनी है। मेरे घर में खाना था और सारी जो है सेलिब्रिटीज आई हुई थी। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक सेलिब्रिटी मेरे साथ बैठी थी, नाम नहीं लूंगा, ठीक है? उसके माथे पे रिंग रही नहीं, वो इतनी अच्छी स्टाइलिश और साफ सुथरी बातें कर रही, पता नहीं किन किन चीज़ों के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, फैशन के ऊपर। थोड़े में देखा वो बार बार ऐसी की ऐसी। अच्छा फिर उसने पता नहीं देखा कि तो मैं देखा और उसने मोबाइल के ऊपर ऐसे रख के टिक किया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं मुअज़्ज़म खान साहब, बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर। उनके साथ हैं आलिया नज़ीर, टैरो कार्ड रीडर। हमारे सुरीले से नोनी और बहुत ही सेंसिबल से और थोड़े से फनी से भी टोनी। ये ऑडियंस में कौन बैठे हुए हैं? ये किसी का सामान पड़ा हुआ है मेरे ख्याल। एक्चुअली यहाँ पे ना मोटरवे बन रहा है तो उसी की मशीनरी लग रही है मुझे। ए भैन कौन हो तुसी? अटेंशन प्लीज। मेरे ख्याल है जंप मारने लगे। ये का त्यारा 302 रवानगी के लिए तैयार है। अल्लाह झूठ ना बुलावे, एयर होस्टेस दी एजेंसी लग रही है। PIA की परवाज 302 कराची रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं और ऊंची एड़ी के जूते जो हैं वो उतार दीजिए। इनके पाँव जो हैं वो एयर होस्टेस वाले के बहुत बड़े पाँव है, मेरे ख्याल जहाज में धक्का लांदी रही। और मैंने लगता जिस जहाज की एयर होस्टर है ना वो जहाज दे पहिए नहीं होंगे, ਇਹਦੇ पैर होंगे। नोनी एयर होस्टर नहीं होता, एयर होस्टेस होता है। वैसे ये दिखे जी आपकी अनाउंसमेंट बहुत अच्छी है, यकीन करें। थैंक यू। इस तरह की आवाज़ें हमें या किस्मत या नसीब ही नसीब नहीं होती नहीं नहीं, है। अब ये आवाज़ जो मैं निकाल रही थी ये तो बिल्कुल हुआ PIA की परवाज। नहीं ये बड़ी सॉफ्ट आवाज़ है ना। हमने आपने घरों की आवाज़ें नहीं सुनी, हमें घरों में जो आवाज़ें सुनने को मिलती वो ये है, तेरा कख ना रवे, तेरा खाना ही खराब हो जाए। सानू तो एक कोई आवाज पैंदी आ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ने फिर कुछ करता ही। वालेकुम अस्सलाम। मैं जावेद हूँ, पायलट हूँ, ये मेरी बीवी है। ये सारी तुम्हारी बेगम है? यस। लो जी फिर जहाज नहीं चलाता। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ। अच्छा, आप जहाज की आयल में से किस तरह गुजरती हैं? मैं जब भी फ्लाइट लेके जाता हूँ मैं ना इन्हें आगे जाने देता हूँ ना पीछे, ये सेंटर में रखता हूँ क्योंकि आगे जाती हैं तो पीछे से जहाज ऐसे हो जाते हैं। आप वाकई जहाज चलाते हैं? जी भाई। मुंह से? इनके अपने जहाज हैं। हाँ। 4 छोटे भाई हैं, छोटे चारों जहाज हैं। नोनी ये सच्ची मुच्ची दा पायलट नहीं गा। हाँ मैंने पहचान लिया। कौन ही? अपराध से छोटा जिहा जहाज पा के ना हाँ। ते मुंह ना आवाज करदा है पिट पिट पिट। अटेंशन प्लीज। दूसरी एयर होस्टेस ना बंदा पहले भी जाए तो आके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक है, आप कंफर्टेबल बैठे हैं। एहो जी एयर होस्टेस आती है ना बंदा पहली गल करता बाजी दुआना है ही। देखिए आप जो मर्जी करें लेकिन मेरी वाइफ से बदतमीजी न कीजिएगा प्लीज। आपके जहन में क्या ये मिट्टी वाली ट्राली है, क्या है? मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। क्यों? मेरे बगैर ये खाना नहीं खाते। सही गल है, तू इन्हें कुट के खवाना होंदा, खा। देखिए किसी की जिंदगी के बारे में इस ओ तरह तू आपको उर्दू कोई ना हक नहीं। बोल, उर्दू ना बोल। पिछली बार भी तेरे मुंह च बे फंस गया। अब मैं बताती हूँ कि उर्दू कौन बोलता है। प्लीज। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं ना, हाँ जी। ये दोनों ही बहुत पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं जिन गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी वो हमारी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बहुत तरह तरह के कैरेक्टर रोल्स किए हुए हैं और बहुत सालों से हम उनको देख रहे हैं। सोशल वर्कर भी हैं और साथ में एक्टिविस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, टीचर भी हैं। आप सब की तालियों में सीमी राहील जी। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका जो ताल्लुक है वो बहुत अदबी फैमिली से है। वो भी एक्टर हैं और मोस्टली कॉमेडी रोल्स उन्होंने किए।
लेकिन आजकल वो जो हैं वो थोड़े मुझे सीरियस मोड में लग रहे हैं। ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं। आप सबकी तालियों में अदील हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे। और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और आपने जो जैकेट का कलर पहना हुआ है मेरे बड़े भरा लग रहे हैं। अधिका जी आप ज्यादती करते हैं, मेरे साथ कोई मैचिंग नहीं करती। आलिया जी का कलर देखें, आलिया जी। उन्होंने पहना हुआ है। थैंक यू आलिया जी। आलिया जी आज तेरा चाचा लग रहा है। उधर मौजम साहब भी बैठे हुए माशाल्लाह। क्या कहने, आज तो 3 लाख रुपए वाला रास लग रहे हैं। सीमी जी, जी आपने 16 साल की एज से शुरू किया अपना एक्टिंग का करियर। चांस कैसे मिला आपको? इनकी अम्मा का कसूर है। आप लोग रिश्तेदार भी हैं। मैं भी अपने अम्मा का कुछ सारी उम्र शौक था, स्टेज पे, स्कूल, कॉलेज था। में शौक था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टर ही बन हाँ, जाएंगे। कि इसको प्रोफेशन ही बना लेंगे आप। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। एनसीए की सेंटेनरी हो रही थी, उस पे इनके चचा शुएब हाशमी साहब ने एक ड्रामा लिखा था, तो हम सब एक्टिंग कर रहे थे। वो एक पूरा महीना चला था वो ड्रामा। उसमें कहीं इनकी अम्मा ने हमें देख लिया, तो उन्होंने कहा भाई ज़रा टीवी आके एक बच्चों का ड्रामा हो रहा है वो कर दो। तो मैं और मेरी छोटी बहन हम चले गए, हमने वो प्ले किया। वहाँ निसार हुसैन साहब थे, उनको शायद मैं नज़र आ गई। उन्होंने तो कहा भाई ज़रा आके एक अशफाक साहब का प्ले कर दो, एक मोहम्मद सौफ साहब। पता नहीं मैंने कैसे किया, मुझे आज तक नहीं पता कि वो 2 प्लेस जो मैंने किए थे वो कैसे हुए थे। लेकिन दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, है ना? आई थिंक सो। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, और कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी या टीचर। हमारे ज़माने में ये नहीं सोचा जाता था। जो माँ बाप कहते थे ना वो कर लेते थे। चलो जाओ वो पढ़ लो, अच्छा जी, चलो जाओ वो कर लो, अच्छा जी। आजकल के बच्चे नहीं इस तरह करते। आजकल के बच्चे ने कहना बेटा दूध पी लो, क्यों? बेटा रोटी खा लो, वजह। सही बात। फोन छोड़ दो, तुसी छड़े आए। मेडिकल की स्टूडेंट थी आप? नहीं, मैं एनसीए में डिज़ाइन की स्टूडेंट थी, लेकिन आगे जाके वो भी इनकी अम्मी का कसूर है। सब कुछ आपकी अम्मी का कसूर है। या अल्लाह। क्योंकि शी हैज़ बिन माई टीचर एंड मेंटोर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि भाई ये एक फॉर्म आया, इसको भर दो। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा मीज़ो आपा लेकिन इसमें तो कोई मेडिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो फलाना तो ये। कहने की जो मैं कह रही हूँ वो कर दो। मैंने कहा अच्छा जी, मैं भर दिया। वो मैं अप्रूव ही हो गई उसके फिर वो एक फेलोशिप मिल गई, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जेंडर की ट्रेनिंग की थी। और वो आपने ली? 2 साल ट्रेन किया। अच्छा। फिर मज़ीद 2 साल ट्रेनिंग्स हुई इंटरनेशनली इधर उधर, और फिर मैं एज अ ट्रेनर काम करने लग गई। तो तब से कर रही हूँ। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई है, इतना आपका खूबसूरत ऑरा है, इतना पॉजिटिव, इतना कम्युनिकेटिव, कि एकदम से जिस तरह ये कम्युनिकेट करती हैं, एकदम से सिंक करती हैं, आपकी सिनर्जी बन जाती है। ये कैसे हर एक के साथ आपका इस तरह हो जाता है, या फिर मे बी फ्यू सोल्स? ओनली अल्लाह, आई डोंट नो। ये मैं कोई कॉन्शियसली नहीं होता, कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कॉन्शियसली नहीं किया, इंक्लूडिंग माई शादी। वो भी नींद में की थी इन्होंने। शादी भी तो किते इधर इन्हां दी अम्मी होने दा कसूर तो नहीं? हाँ, नेड़े नेड़े। अल्लाह खैर। खाला मेरा ससुराल है ना जी। दिस इज माय हस्बैंड्स फैमिली। अच्छा, तभी आपके हस्बैंड गोरे से और जी, उनकी आईज लाइट आईज हैं। तो ये मेरे मियाँ का खानदान है, मेरा ससुराल है, तो बच के रहना चाहिए। ये अक्लमंद भी काफी है माशाल्लाह। ये नहीं कि ये नहीं। Unlike me, I am kind of a butterfly, but I pretend to be अक्लमंद। Yeah, I am also butterfly. दिस इज काला पून। अच्छा, आपको अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपना कौन सा एक कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि जैसे, ड्रामे वाला हम रोल्स ही प्ले कर रहे होते हैं ना? ख्वाहिश, पीटीवी, जिसमें बसंती बनी थी मैं अभी तक। इट इज स्टिल माय फेवरेट। क्लासिक परफॉर्मेंस थी आपा उसमें आपकी। बहुत मजे का वो था। आपा एक मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज जी, ऑडियंस की भी होगी, वो ख्वाहिश का कोई एक डायलॉग प्लीज। हाय अल्लाह, एडा पुराना। उसमें आप वो कहती थी रुलिए। नहीं, अरा खुशी मोहम्मद। अदील, इतनी अदबी फैमिली में आपका एक ब्रॉट अप हुआ है, उसका एक प्रेशर शुरू से था? इसीलिए बेअदब हूँ मैं अपने ख़ानदान में। सबसे ज़्यादा जाहिल मैं हूँ अपने ख़ानदान में। बाकी सब पढ़े लिखे, तो मैं चूँकि कुछ भी नहीं कर सका,
तो इसलिए मैंने कहा अच्छा फिर अदाकारी कर लेते हैं फिर। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इसलिए था कि मैंने बहुत देर बाद ज़ुबान पे काम किया अपनी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लोग ध्यान करते हैं ज़ुबान का, और मैं हैरान होता हूँ आजकल कि टेलीविज़न के ऊपर भी, बल्कि मैं कल देखा था एक टीवी प्रोग्राम में, तो वो बड़े सीनियर एंकर, नाम नहीं बताऊँगा आपको, तो वो कह रहे हैं बड़ी संजीदगी से कि ये एक कमेटी बनी है और पीएम साहब जो हैं वो खुद इस कमेटी को ओवरलुक करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ओवरसी करेंगे, ओवरलुक करेंगे। Oh my God! कर देंगे। कितनी सिंपल सी ये बात है। तो जो हमने, अब ज़ाहिर है वो अशफाक साहब जब ड्रामे लिखा करते थे और पीटीवी की ट्रेनिंग और रेडियो की ट्रेनिंग और डिटेलिंग, तो जो ज़ुबान थी उस वक्त, ये मुमकिन ही नहीं है कि ज़ुबान किसी की साफ ना हो पीटीवी और रेडियो के ज़माने में। सही बात। तो अब तो अगर किसी एक्टर से कहें कि 3 जुमले आप बोल दें बगैर भूले, तो वो पहले तो वो उसको रोमन जुबान में लिख के दें, मैं यही देख रही हूँ कि आजकल बच्चों को उर्दू लिखनी नहीं आ रही, वो रोमन में उर्दू लिख रहे हैं। इसके ऊपर तो पता नहीं अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी मतलब हम घरों में ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सरकारी स्कूलों की क्या बात सी आपा जी? हाँ जी, यकीन करो मैं 5 पढ़िया सरकारी स्कूल दियां, मेरे नाल एफए वाला बहा दिओ। है किहड़ी गल है, तुसी भाਵੇਂ मेरे नाल एमए वाला बिठा दियो, बहना ही है ना। मेरा मतलब है कि मैं उतनी बहस कर सकता हूँ, सरकारी 5 पढ़ी है मैंने। लेकिन एक बात इसमें ये है कि इसमें आधा कसूर बच्चों का है, लेकिन बाकी आधा उन वालिदैन का है जो बच्चों से कहते हैं कि खाना फिनिश करके हैंड वॉश कर लो। हाँ भाई एक तो खाना फिनिश का उर्दू में भी लफ्ज़ है और हैंड वॉश का उर्दू में भी लफ्ज़ है, तो खाना खत्म करके हाथ धो लो। लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों की बिलखुसूस ये बीमारी है कि खाना फिनिश करके हैंड वॉश करो और फिर होमवर्क फिनिश कर लो। तो इसके खिलाफ तो बाकायदा कानून होना चाहिए कोई कि आपने जुबानें मिक्स नहीं करनी। कॉमिक एलिमेंट जो है वो किस तरह आपने उसको फाइंड आउट किया? वो ये है कि एक ज़माने में और यहाँ पे भी हमारे पास जो मिज़ा है ना इस धरती का, ये मिज़ा दुनिया में कहीं पे नहीं है। ये क्या हिंदुस्तान क्या, चाइना क्या, अमेरिका क्या, ये मिज़ा दुनिया में कहीं नहीं है। आप अभी सड़क पे निकल जाएं और 5 मिनट किसी दुकान पे खड़े हो जाएं, वहां पे भी जो गुफ्तगू लोग आपसे करेंगे ना वो कमाल गुफ्तगू है। तो हमारे खून में एक मिज़ा है। अब उसमें दर्जात में बहुत सारे, कि कहीं बहुत यूसुफी साहब लिखते थे, पतरस बुखारी साहब लिखते थे, अनवर मकसूद साहब, शुएब साहब, तो बहुत उसमें टेक्सचर बहुत ज़्यादा है। और ये जो एक फॉर्म है, और ये कोई बहुत पुरानी फॉर्म नहीं है, ये तो 20, 25, 30 साल पहले ये फॉर्म एक डेवलप हुई या इन्वेंट हुई है, जो भी कह लीजिए। हमारे यहाँ तो हमारे पानी में कुछ मिज़ा, हमें हंसने का, खुश रहने का बहुत शौक हमारी मिट्टी में है, हमारी मिट्टी में। जिस तरह ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ ये लोग साइंटिस्ट हैं, ये लोग क्योंकि जिस सम के ऊपर जब ये लोग बात करते हैं वो कोई आम इंसान हम में आप में से नहीं कर सकता। तो एक तो ये साइंटिस्ट नहीं, तो जादूगर हैं यार। ये तो है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं। ये तो बहुत 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 बढ़िया आर्ट है। हमें शर्मिंदा ना करें दिल भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप नहीं होंगे शर्मिंदा, फिक्र ना करें, मेरे पास की बात नहीं, आपको शर्मिंदा। यानी उनके कहने का मतलब है कि हम घटिया ही। देखिए जो काम आप कर रहे हैं ना वो बहुत कम लोग करते हैं, मतलब है इतना फिल बदी आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं भाई, बहुत कमाल। और उसके अंदर विट भी होता है, उसके अंदर एक विजडम आपको सुनाई दे रहा होता है, ये नहीं होता सतही सी बात हो रही है कोई, उसके अंदर अच्छा नियत तरीफा ना करो, साडी तबीयत ना खराब हो जाए। जाओ बस, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ रुपया एक शो ਦਾ मंग लिए। ये जो लेवल है ह्यूमर का, इसमें इतना लुत्फ है। मुझे एक मैं बात बताऊं आपको, सच्ची बात बता रहा हूं, मैं पढ़ने गया बाहर 15 साल पहले, तो मैं 1 वे टिकट लेकर गया। आप फिल्म मेकिंग के लिए गए थे अमेरिका? हाँ। कि मैं गरीब मुल्क में नहीं रहना पसंद करता, मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। ये सच्ची कहानी है, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, जो हमारे सारे यंगस्टर्स चाहते हैं ये करना। तो मैं वहाँ गया, जब 1-2 साल गुजर गया और मैं था बड़े अमीर से एक शहर में और मैं पढ़ रहा हूँ और बड़ा ये वो, तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया लाहौर से, उसने कहा नया नया लतीफ़ा एक सुना है। तो उसने मुझे नहायत ही बद तहजीब लतीफ़ा सुनाया और मैं बहुत ज़ोर से हंसा और मुझे ख्याल ही आया कि मैं 2 साल से यहाँ हूँ, मैं तो हंसा ही नहीं हूँ यहाँ पे, तो मैं तो अपनी हंसी अपने मुल्क छोड़ा हूँ यार। तो यहाँ की सड़कें भी हैं, इमारतें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सब मॉल्स भी हैं, पर हंसी तो मेरी अपने मुल्क में ही है। तो बस फिर खिंचे चले हैं वापस, जो मिट्टी के अंदर जो हमारी एक कशिश है ना, उससे जिसको लगाव हो जाए बस फिर नाले इत्थे पुछण वाला कोई नहीं हैगा। इसी तरह गुजारा होता है ना, वरना जिस तरह दे बेला अंडे ने एक दूजे ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।